सभी किसान भाइयों को नमस्कार। प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आप किसान हैं और साथियों आप किसान योजना का लाभ लेते हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। साथियों, दीपावली से पहले किसानों को मिलेगा तोहफा। साथियों, यदि आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेते हैं तो साथियों आप 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, 21वीं किस्त आपको कब मिलेगी? दोस्तों, दीपावली से पहले मिलेगी, लेकिन कौन सी तारीख को मिलेगी? साथियों, आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े हुए जो किसान हैं उनके अकाउंट में 21वीं किस्त इस तारीख को ट्रांसफर की जाएगी। साथ में दोस्तों हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना के साथ साथ अन्य और ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जिसके माध्यम से अब देश भर के किसानों को और भी साथियों कई लाभ पहुंचाए जा रहे हैं। राजस्थान में सीएम किसान सम्मान निधि योजना संचालित की जा रही है। उन किसानों को भी साथियों 9 महीने से पहले तीसरी किस्त मिली थी, लेकिन अभी तक चौथी किस्त नहीं मिली है। तो साथियों राजस्थान के किसानों को चौथी किस्त कब मिलेगी उसको लेकर के भी दोस्तों जो बड़ी अपडेट आई है वो हम आपको बताने वाले हैं। यानी कि आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त और सीएम किसान सम्मान निधि योजना की साथियों चौथी किस्त आपको कब मिलेगी उसको लेकर के जो डेट आई है वो डेट आपको हम वीडियो में बताने वाले हैं कि दीपावली से पहले इस तारीख के दिन दोस्तों आपके अकाउंट में इन दोनों किस्तों के साथियों ट्रांसफर होने वाला है। तो साथियों बड़ी अपडेट आ गई किसानों के लिए जिसके बारे में हम यहां पर जानकारी लेने वाले हैं। तो साथियों अवश्य यदि आप किसान हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें ताकि आपको मालूम पड़ सके कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त आपके अकाउंट में कब ट्रांसफर होगी। और यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो सीएम किसान सम्मान निधि योजना की चौथी किस्त राजस्थान के किसानों के अकाउंट में कब ट्रांसफर होगी आपको हम डेट बताने वाले हैं। तो पूरी जानकारी ले लीजिए। और साथियों यदि आप प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो अवश्य चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अन्य जो किसान भाई हैं उन तक भी आप वीडियो को सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से शेयर अवश्य कर दीजिए ताकि सभी तक जानकारी पहुंचे कि कौन सी डेट को यहाँ पर किसान योजना की राशि ट्रांसफर होने जा रही है। साथियों अवश्य हम आपको यहाँ पर पूरी जानकारी देने वाले हैं कि इन दोनों किस्तों को कब ट्रांसफर किया जाएगा। साथ में दोस्तों उससे पहले हम ये भी जानकारी लेते हैं कि देश भर के किसानों के लिए और कौन कौन सी ऐसी योजनाएं जिनको लेकर के ऐलान किया गया है जिससे देश भर के किसानों को फायदा होने वाला है। साथियों बड़ी अपडेट आ गई है। फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि कर दी गई है। साथियों देख सकते हैं आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। कृषि मंत्री ने बताया है कि किसानों को बहुत फायदा होगा। यानी कि दोस्तों जो आप फसल बेचते हैं उसका जो मूल्य है साथियों उसमें सरकार के द्वारा वृद्धि कर दी गई है, उसमें बढ़ोतरी कर दी गई है। साथियों एमएसपी में बढ़ोतरी कर दी गई है। किसानों की मेहनत का उचित मूल्य मिलेगा। समृद्ध भविष्य की ओर कदम। साथियों केंद्र सरकार ने रबी विपणन जो 70-2026-27 है साथियों इसकी जो अनिवार्य फसलें हैं उसके एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। यानी कि दोस्तों किसी भी प्रकार की आपकी फसल है जिसको आप बेचेंगे तो साथियों उसमें यहां पर प्रति क्विंटल के हिसाब से दोस्तों बढ़ोतरी कर दी गई है। जैसे कि साथियों मसूर में 300 रुपए, कुसुम में 600 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बढ़ोतरी कर दी गई है। अब आपकी यहाँ पर जो फसल है वो साथियों और भी यहाँ पर महंगी बिक सकेगी। दोस्तों देख लीजिए कि कौन सी फसल कितनी रेट से यहाँ पर बिकने वाली है। साथियों जैसे कि आप फर्स्ट नंबर पर गेहूं देख रहे हैं तो दोस्तों 160 रुपए महंगा कर दिया गया है। यानी कि अब 160 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से आपका गेहूं महंगा बिकने वाला है। जौ के बारे में तो 170 रुपए प्रति क्विंटल। चना है तो साथियों यहाँ पर 225 रुपए प्रति क्विंटल। मसूर 300, सरसों और जो राई है इस पर भी 250 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाए गए हैं। और कुसुम में भी साथियों 600 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से यहाँ पर बढ़ोतरी कर दी गई है। यानी कि दोस्तों अब आपका यहाँ पर जो गेहूं है वो 2585, जो 2150, चना 5875, मसूर 7000, सरसों 6200 रुपए और कुसुम 6540 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिकने वाली है, जो कि समर्थन मूल्य जारी कर दिया गया है। इसके अलावा साथियों और किसानों के लिए अपडेट कि यहां पर जान लीजिए कि किसानों को मिलेगा प्राकृतिक आपदाओं से राहत। अब साथियों एक पॉलिसी अभियान शुरू किया गया है, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ एक अभियान शुरू किया गया है जिससे साथियों आप जुड़ सकते हैं और जुड़ करके प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं। फसल खराबा यदि होता है तो आपको फिर साथियों यदि आप इस अभियान से आप जुड़ जाते हैं तो आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ तुरंत प्रभाव से दिया जाएगा। साथियों इसके अलावा दलहन आत्मनिर्भरता मिशन भी शुरू कर दिया गया है। दलहन में जो भी फसल आती है साथियों अब उनकी यहाँ पर और रेट बढ़ाई जाएगी।
यानी कि साथियों किसानों को सीधा लाभ अब यहां पर पहुंचाया जाएगा, जो कि देश भर के किसानों के लिए जरूरी खबर है। साथियों यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो दोस्तों राजस्थान के 77 लाख से अधिक किसानों के अकाउंट में 42,765 करोड़ रुपए की साथियों राशि ट्रांसफर कर दी गई है। ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली जो ऋण है उसको लेकर के साथियों 77 लाख से अधिक किसानों के अकाउंट में 42,765 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई है, जिसका कोई भी ब्याज अब किसानों को नहीं चुकाना पड़ेगा, यानी कि केवल मूलधन जमा करवाना होगा। साथियों देश भर के किसानों की अब मौज हो गई है। फसल बेचने के लिए अब आपको मंडी के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, घर बैठे बेहतर दाम आप अपनी फसल की ले सकते हैं। तो साथियों जान लीजिए कैसे ले सकते हैं। तो दोस्तों इसको लेकर के केंद्र सरकार की ओर से दोस्तों एक नया पोर्टल शुरू किया गया है, ई नाम पोर्टल शुरू किया गया है। इसको आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं और साथियों ऑनलाइन आप अपनी सब्जी और अनाज बेच सकते हैं। साथियों बेहतर दाम में आप आसानी से फसल बेच सकते हैं। फसल बेचेंगे तो भुगतान सीधा बैंक खाते में आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा और पूरे देश के सभी किसानों के लिए ई नाम पोर्टल को साथियों शुरू कर दिया गया है। यदि दोस्तों आप गुजरात के किसान हैं तो गुजरात के किसानों के लिए भी गुजरात की सरकार ने एक नई योजना लॉन्च की है। यदि कोई किसान स्मार्ट मोबाइल फोन खरीदता है तो उस फोन का 40% या फिर 6,000 रुपए जो कम होगा वो साथियों यहां पर सरकार की ओर से आपको दिया जाएगा, यानी कि वित्तीय सहायता स्मार्टफोन खरीदने के लिए गुजरात सरकार के द्वारा गुजरात के किसानों को दिया जा रहा है, जो कि बड़ी अपडेट यहां पर आई है। साथियों यदि आप मध्य प्रदेश के किसान हैं तो मोहनलाल सरकार ने भावांतर योजना शुरू की है साथियों, जिसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। यदि आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो आप भी इस भावांतर योजना के रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ताकि आपको इस योजना से मिलने वाले लाभ आपको आगे मिल सके। इसके अलावा दोस्तों अखिल भारतीय किसान सभा की सदस्यता अभियान शुरू कर दिया गया है। इससे आपको जुड़ना चाहिए। यदि आप जुड़ते हैं तो दोस्तों आपको अवश्य यहाँ पर इस अभियान के माध्यम से जुड़ने से कई लाभ आपको मिलने वाले हैं। साथियों पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त को लेकर के नई दिल्ली से बड़ी अपडेट आ गई है कि देश के किसान 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कुछ किसानों को साथियों यानी कि 27 लाख किसानों को 3 राज्यों में साथियों किस्त समय से पहले ट्रांसफर कर दी गई है, लेकिन बाकी देश के करोड़ों किसानों के अकाउंट में 21वीं किस्त कब मिलेगी, तो साथियों उसी को लेकर के हम जानकारी लेने वाले हैं। तो दोस्तों पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के 27 लाख से अधिक किसानों के अकाउंट में 540 करोड़ रुपए की राशि यानी कि 2-2 हजार रुपए की राशि ट्रांसफर कर दी गई है। वजह बताई गई है कि बाढ़ के कारण उन किसानों का नुकसान हुआ है, इसलिए एडवांस में साथियों इन पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के 27 लाख से अधिक किसानों के अकाउंट में 21वीं किस्त के 2,000 रुपए पहले ट्रांसफर कर दिए गए हैं। अब साथियों यहाँ पर जो 25 राज्य बच गए हैं, जो साथियों 9 करोड़ से अधिक किसान बच गए हैं, उनके अकाउंट में 21वीं किस्त कब आएगी, तो दोस्तों उसको लेकर के दोस्तों अपडेट दे दी गई है कि दीपावली से पहले किसानों के अकाउंट में आने वाली है, लेकिन कौन सी डेट को आएगी हम जानते हैं, लेकिन यह जानना जरूरी है कि यह साथियों 21वीं किस्त किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगी। यदि साथियों ई केवाईसी आपने नहीं करवाई है तो किस्त अटक सकती है, इसलिए ई केवाईसी करवा लीजिए ताकि ट्रांसफर आपका नहीं अटके। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको 21वीं किस्त नहीं मिलेगी। बैंक खाता आधार कार्ड से आपका लिंक होना चाहिए। आईएफएससी कोड गलत है तो सही कर लीजिए, अकाउंट बंद हो गया है तो चालू कर लीजिए, और साथियों बैंक खाते को आधार नंबर से अवश्य जुड़वा लीजिए। यानी कि साथियों बैंक से संबंधित कोई भी डिटेल है, कोई भी गलती है तो उसको अपडेट कर लीजिए ताकि 21वीं किस्त आपको इस तारीख को मिल सके, वरना आपको 21वीं किस्त नहीं मिलेगी। इसके अलावा और भी कोई डॉक्यूमेंट्स यदि आपका गलत है, आवेदन करते समय जानकारी गलत हो गई थी, उसको अपडेट कर लीजिए ताकि आसानी से आपको 21वीं किस्त मिल सके। ई केवाईसी नहीं करवाई है तो साथियों 2 तरीके से ई केवाईसी आप करवा सकते हैं। सीएससी सेंटर, ई मित्र जनसेवा केंद्र या बैंक में जाकर के बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट के माध्यम से ऑनलाइन आप दोस्तों यहां पर ई केवाईसी करवा सकते हैं। साथ में दोस्तों 2,000 रुपए आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे उसकी जो लिस्ट जारी की गई है वो भी आप चेक कर सकते हैं। यानी कि लिस्ट में आपका नाम है तो आपको किस्त मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। इसके लिए दोस्तों आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के नाउ योर स्टेटस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, और उसमें आपको आधार नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके सबमिट पर क्लिक करना होगा। आपके गांव के किसानों की लिस्ट ओपन हो जाएगी। उस लिस्ट में यदि आपका नाम है तो आपको 21वीं किस्त मिलेगी, यदि नाम नहीं है तो आपको 21वीं किस्त नहीं मिलेगी। साथियों चेक आप आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों सरकार की ओर से एक और अपडेट दी गई है जिसमें कहा गया है
कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की कई किसानों को 20वीं किस्त नहीं मिली थी, तो सरकार ने उसके 3 बड़े कारण बताए हैं। साथियों, यदि ये 3 कारण अभी भी आप छोड़ते हैं, अधूरे रखते हैं, तो अभी भी आपको 21वीं किस्त नहीं मिलेगी। इसलिए आप 3 कामों को पहले कर लीजिए, वरना साथियों आपको 21वीं किस्त नहीं मिलेगी। कौन कौन से ऐसे 3 कारण हैं जिनके कारण 20वीं किस्त नहीं मिली थी और अब 21वीं किस्त भी नहीं मिलेगी? साथियों, पहला कारण बताया गया है जमीन के मालिकाना हक का मुद्दा। यदि किसी किसान के नाम से 1 फरवरी 2019 के बाद में कृषि भूमि जमीन नाम चढ़ी है, तो उस किसान को यहाँ पर 20वीं किस्त 21वीं किस्त नहीं मिलेगी। यानी 20वीं नहीं मिली तो 21वीं भी नहीं मिलेगी। यदि कोई परिवार है जिसमें साथियों 2 या 2 से अधिक सदस्यों को लाभ मिलता है, तो केवल साथियों अब एक परिवार में केवल एक सदस्य को लाभ मिलेगा, सभी को लाभ नहीं मिलेगा। यदि आपको भी ऐसा मिलता है तो एक सदस्य को लाभ मिलेगा, अन्य सदस्यों के अकाउंट में 21वीं किस्त नहीं आने वाली है। यदि दोस्तों आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स गलत है, आपका साथियों डुप्लीकेट यदि कोई डॉक्यूमेंट्स आपने लगाया है, यदि आप फर्जी हैं, तो आपके अकाउंट में साथियों किसान योजना का लाभ यहां पर आपको नहीं मिलने वाला है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 21वीं किस्त है, वो देश भर के किसानों को दिवाली से पहले मिलेगी। 21वीं किस्त जाने खाते में कब आएंगे? 2000 रुपए, यानी दीपावली से पहले ये 21वीं किस्त आपको मिल रही है। लेकिन दोस्तों कौन सी डेट को मिल रही है वो हम यहां पर जानने वाले हैं, जिसके बारे में आप साथियों अवश्य वीडियो पर बने रहें। इसके अलावा यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते किसान हैं, तो मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 4थी किस्त कब मिलेगी उसकी डेट भी हम आपको अब बताने वाले हैं। साथियों, राजस्थान के किसानों को सीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो साथियों 2री और 3री किस्त है, वो दोस्तों यहां पर 500 रुपए की 13 दिसंबर 2024 को ट्रांसफर की गई। 9 महीने बीत गए लेकिन 4थी किस्त अभी तक नहीं ट्रांसफर की गई है। तो साथियों अब राजस्थान के किसानों को 4थी किस्त के साथ साथ दोस्तों अब 5वीं किस्त भी मिलेगी, यानी कि दोनों किस्तों के 1-1 हजार रुपए मिलेंगे। तो टोटल राजस्थान के किसानों को सीएम किसान सम्मान निधि योजना की 4थी और 5वीं किस्त के एक साथ 2000 रुपए ट्रांसफर होने वाले हैं साथियों। लेकिन कब मिलेंगे वो आप जान लीजिए। इसके अलावा राजस्थान के किसानों के लिए तो ये भी खुशखबरी है कि राजस्थान के किसानों को अब भविष्य में साथियों किसान योजना से 9000 नहीं बल्कि 12000 मिलेंगे, क्योंकि सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा इसकी घोषणा कर दी गई है। दोस्तों अब हम जानते हैं कि किसान योजना की ये किस्तें कब ट्रांसफर की जाएंगी। तो दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना की यदि आपको 20वीं किस्त नहीं मिली थी, तो 20वीं किस्त के 2000 रुपए अब आपको मिलेंगे। यदि साथियों 20वीं किस्त नहीं मिली है तो 2000 मिलेंगे और 21वीं किस्त के 2000 मिलेंगे। यानी कि साथियों अब किसानों को जिनको 20वीं 21वीं किस्त मिलेगी उनको 4000 मिलेंगे। यदि 20वीं किस्त आपको मिल गई थी तो 21वीं किस्त के अब आपको 2000 मिलने वाले हैं, जो कि साथियों विश्व खाद्य दिवस के दिन 16 अक्टूबर को मिलेंगे। दीपावली से पहले किस्त जारी होगी और विश्व खाद्य दिवस है 16 अक्टूबर को। साथियों इसी दिन देश भर के किसानों के अकाउंट में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त के 2000 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। और साथियों सीएम किसान योजना जो कि राजस्थान की है, इसके एक साथ 4थी 5वीं किस्त के 2000 रुपए साथियों किसानों के अकाउंट में विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर के दिन ही ट्रांसफर होंगे। यानी कि दोस्तों किसान योजना के विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर के दिन दीपावली से पहले साथियों यहां पर ये किस्त ट्रांसफर की जाएंगी। साथियों बड़ी अपडेट थी जिसके बारे में हमने जाना है। जानकारी अच्छी लगी हो तो अवश्य ही साथियों वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाई पर क्लिक कर दीजिए। अन्य जो भी किसान हैं उन तक आप वीडियो को साथियों सेंड कर दीजिए ताकि सभी तक जानकारी पहुंचे। प्रकाश रिंधी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल से जुड़ जाए, सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।